Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. Today we are going to discuss the third method in transportation problem for obtaining the initial feasible solution, that is Vogel's approximation method. हम इसे short में VAM भी बोल सकते हैं, Vogel's approximation method. So previously we have discussed the two methods, northwest corner rule and least cost method. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हमने कहा था कि ये सबसे इजी मेथड है फॉर डूइंग द ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्योंकि हम क्या करते हैं, सिंपली नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखते हैं और वहां पर डिमांड सप्लाई कंपेयर करके वहां से स्टार्ट करते हैं सारी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके ऊपर एक इम्प्रूवमेंट हमने जो देखी थी, दैट इज लीस्ट कॉस्ट मेथड। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हम कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, जबकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो इसीलिए एन इम्प्रूवमेंट ओवर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल इज एलसीएम, दैट इज लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था लीस्ट कॉस्ट मेथड में, वी स्टार्टेड विद द सेल दैट कंटेन्स द लीस्ट कॉस्ट। पूरे मैट्रिक्स में जो पूरा कॉस्ट मैट्रिक्स था उसमें से जहां पर सबसे लीस्ट कॉस्ट है, हमने वहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की थी। ठीक है, अब ये जो तीसरा मेथड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, यहाँ पर भी हम लीस्ट कॉस्ट वाला ही कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, लेकिन इन रिलेटिव सेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लीस्ट कॉस्ट वाला सेल नहीं देखते हैं, हम लीस्ट वाला और सेकंड लीस्ट वाली जो वैल्यू होगी हम उसको ध्यान में रखते हुए हम पेनल्टीज कॉस्ट, हम बेसिकली पेनल्टीज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पेनल्टी कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं फॉर ईच रो एंड कॉलम। तो इसीलिए पेनल्टी कॉस्ट का बेसिकली मतलब है यहाँ पर हम जो लेते हैं वैल्यूज वो होती हैं पेनल्टीज ऑफ नॉट यूजिंग दी बेस्ट रूट। ठीक है, कि मतलब अगर हमने जो लीस्ट कॉस्ट वाला रूट था उसको ना चूज करके उससे नेक्स्ट हायर वाला चूज कर लिया तो हमें कुछ पेनल्टी पड़ती है। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पर पेनल्टी कॉस्ट यूज करते हैं, दैट इज व्हाई दिस मेथड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड इज आल्सो नोन एज पेनल्टी मेथड। अब ये हमें कैसे कैलकुलेशंस करनी है ये हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो सारे स्टेप्स जो भी हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल। देखिए, हमने यहाँ पर सेम एग्जांपल ली है जो हमने पहले दो मेथड्स में यूज की थी, क्योंकि हमारा यहाँ पर हम एक हमारा मोटिव ये भी है कि हम देखें कि तीनों मेथड से जब हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब हमने इसी प्रॉब्लम पे हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाया तो हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई थी 730 रुपीज। और फिर उसके बाद हमने जब यही प्रॉब्लम सॉल्व की विद द हेल्प ऑफ लीस्ट कॉस्ट मेथड तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल के आई थी 555। ठीक है, 555 रुपीज। तो अब हम देखेंगे कि अगर वैम ये वाला मेथड हम यूज करते हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आती है। बट वैसे देखा जाए तो ये जो तीनों मेथड्स हैं इनमें से वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड इज कंसिडर्ड द बेस्ट मेथड, क्योंकि इससे जो हमें इनिशियल सॉल्यूशन मिलता है वो या तो ऑप्टिमल ही होता है, मतलब फाइनल आंसर ही होता है, या फिर वेरी क्लोज टू और वेरी नियर टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। तो इससे हमें ये फायदा होता है कि जब हमें रिवीजन करनी है या मॉडिफिकेशन करनी है तो वो हमें बहुत कम करनी पड़ती है, वहां पर हमारी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, तो चलिए हमारी एग्जांपल क्या है, वी हैव टू ऑब्टेन इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। सेम हमें यही टेबल गिवन है, हमारे पास तीन रोज हैं ए बी सी, ये हमारे ओरिजिन्स हैं या सोर्सेज हैं, डी ई एफ हमारी डेस्टिनेशंस हैं जो कॉलम्स में मेंशन्ड है, DEF 3 destinations, ABC डिफरेंट origins की सप्लाई हमें गिवन है 50, 40, 60 और डिमांड हमारी डिफरेंट डेस्टिनेशंस की गिवन है 20, 95 एंड 35। ठीक है, तो हमने ये हर बार ये कहा है कि जब भी हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम स्टार्ट करनी है द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू चेक कि हमारी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं। वो हम कैसे चेक करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी सप्लाई और डिमांड
टोटल जो है, टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। सप्लाई देखिए 50 प्लस 40 90 प्लस 60 इज 150। ठीक है, और अगर हम डिमांड देखते हैं 20 प्लस 95 प्लस 35 इज अगेन 150। तो क्योंकि टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई बराबर है, आवर प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, तो वी कैन प्रोसीड विद द मेथड। ठीक है, टू फाइंड आउट द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स? वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के क्या स्टेप्स हैं? हमने पेनल्टीज निकालनी है। ठीक है, क्या क्या निकालना है? रो पेनल्टीज एंड कॉलम पेनल्टीज, राइट? पेनल्टीज कैसे निकलेंगी हमारी? हमने हर एक रो को कंसिडर करना है एक एक करके। हमने वहां पर जो लीस्ट कॉस्ट वैल्यू है और उससे ऊपर वाली जो वैल्यू है उनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, उसी तरह से सेकंड रो में भी हमने लीस्ट वैल्यू देखनी है और उससे बड़ी वाली वैल्यू देखनी है, उनका डिफरेंस लेना है। और वैसे ही थर्ड रो में भी करना है। ठीक है, और वो हम इन रोज के सामने, ये जो सप्लाई वाला कॉलम है इसके सामने हम एक और कॉलम बना लेंगे और हर एक रो के लिए जो डिफरेंसेस हैं उनकी वैल्यू लिखते जाएंगे। सिमिलरली हम कॉलम्स के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस हमने करने हैं हम उसके लिए पहले यहाँ कॉलम ही बना लेते हैं। 2-3 कॉलम्स भी कभी बन सकते हैं, कभी 4-5 कॉलम्स भी बन सकते हैं, तो इसीलिए हम उसी हिसाब से स्पेस रखेंगे। तो इनिशियली हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए हम इसको नाम दे देते हैं इटरेशंस। ठीक है, हम डिफरेंट इटरेशंस करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है दो एक में ही काम हो जाए। एक ही बार डिफरेंस लेने से कभी दो लेने पड़ सकते हैं, कभी 3 बार हमें ये सेम प्रोसीजर रिपीट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं इटरेशंस। फिलहाल हम 2 रखते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम थर्ड पे भी जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। हम फिलहाल 2 रोज बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो हम फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से ये 3 रोज बना दी। ये इटरेशंस आप भी साथ साथ बनाते जाइए ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे, या फिर आप एक बार समझ सकते हैं अच्छे से, उसके बाद प्रैक्टिस करें। आप पॉज दे देकर वीडियो को फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारी फर्स्ट इटरेशन, और यहाँ से भी नीचे डिमांड के नीचे भी यहाँ पे भी लिख दो फर्स्ट इटरेशन। फिर सेकंड लिख देते हैं, जरूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो हटा देंगे। चलिए, अब कैसे इटरेशन करनी है? हमने हमने हर एक रो को कंसिडर, फर्स्ट रो को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर लीस्ट वैल्यू कौन कौन सी है? वी हैव 1 एंड 4। ठीक है, ये लीस्ट कॉस्ट वैल्यूज हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। ये यहाँ लिख देंगे। सेकेंड रो में देखिए लीस्ट कॉस्ट वैल्यूज 3 एंड 7, दोनों का डिफरेंस कितना है? 4, राइट? फिर उसके बाद लास्ट में तीसरे में है 4 4 2, स्मॉलेस्ट है 2 और उससे बड़ा है 4। तो कोई भी 4 हो, वैल्यू तो 4 ही है ना, तो हम डिफरेंस ले लेते हैं, 4 माइनस 2 इज 2। ठीक है, हम इसी तरह से कॉलम्स के लिए भी कर लेते हैं। तो कॉलम में देखिए, फर्स्ट कॉलम में वी हैव 6 3 4, सबसे छोटी वैल्यू है 3 और फिर 4। तो 3 माइनस 4 मतलब दोनों का डिफरेंस इज 1, नेगेटिव नहीं लेना है, हमने डिफरेंस लिखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आ जाइए, हमारे मिनिमम ये 4 है ना, 4 एंड 4, तो डिफरेंस विल बी 0। यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि इनमें से एक 4 लेना है और दूसरा उससे बड़ा वाला लेना है। अगर 2 बार 4 है तो हम लीस्ट और उससे ऊपर हम उसी को मान के चलेंगे, तो डिफरेंस इज 0। फिर तीसरे में आ जाओ 1 7 2, सबसे छोटा 1 उसके बाद 2, तो 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, हमने डिफरेंसेस ले लिए, ये हमने रो पेनल्टीज निकाली और कॉलम पेनल्टीज निकाली। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इनमें से जो हाईएस्ट होगा, ठीक है, रो और कॉलम्स को मिलाकर हाईएस्ट वाले को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हम हाईएस्ट वाले को यहाँ सर्कल कर लेते हैं। हाईएस्ट कहाँ पर है? 4 वाला। ठीक है, तो हम 4 को सर्कल कर लेते हैं। अब हमने 4, ये हमारी रो के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो हमने ये 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो है दैट इज बी, हमने इसको कंसिडर करना है। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले रो पेनल्टीज निकाली, कॉलम पेनल्टीज निकाली, उनमें से जो डिफरेंसेस आए हैं सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू कंसिडर करनी है। फिर वो हमारी रो में है तो हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो देखेंगे, अगर वो कॉलम में आती तो हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम देखना था। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारी आ रही है सेकेंड रो। तो सेकेंड रो में अब हमने करनी है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने अब कहाँ पर करनी है, जहां पर लीस्ट कॉस्ट होगी। लीस्ट कॉस्ट कहाँ पर है, 3, पहली ही सेल में। तो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सेम चीज करनी है, सेम फॉर्मूला लगाना है, डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करना है और छोटी वाली वैल्यू वहां पर असाइन करनी है। तो देखिए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई है 40, डिमांड है 20, तो यहाँ पर कितना दे देंगे हम, 20 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ की हमारी डिमांड सेटिस्फाई हो गई, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। ये वाली डेस्टिनेशन हमारी फुलफिल हो गई है, और यहाँ पे जो सप्लाई थी 40 में से 20 यूनिट्स रह गए। राइट, ये हो गया। अब इसके बाद फिर से हमने इटरेशंस करनी है। ठीक है, और ये तब तक इटरेशंस करते रहना है, ये सारा प्रोसीजर तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि हमने सारे यूनिट्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर दिए। ठीक है, चलिए अब जब सेकेंड इटरेशन करनी है, तो अब जिस रो या कॉलम को हम ये क्रॉस कर देंगे उसको हमने कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली दीज टू कॉलम्स ई एंड एफ। तो अब हम डिफरेंसेस लेते हैं, अब तो दो ही बचे हैं, तो डिफरेंसेस उसी हिसाब से आ जाएंगे। देखिए 4 - 1 3, 8 - 7 1, 4 - 2 2। और कॉलम वाइज तो हमने पहले वाले में नहीं लेना है क्योंकि वो कट चुकी है। दूसरे में आ जाएगा हमारा अगेन 4 - 4 इज 0 और 2 - 1 इज 1। अब इनमें से फिर से हमने हाईएस्ट वाला कंसिडर करना है। डिफरेंसेस हो गए, हाईएस्ट कौन से हैं, 3 1 2 और 0 1 में से हाईएस्ट इज 3। ठीक है, तो हम 3 को सर्कल कर लेंगे। अब ये फिर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया है, रो के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो है वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करनी है, जहां पर लीस्ट कॉस्ट है, एंड दैट इज 1, ये जो ए एफ वाला सेल है। राइट, अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करके। तो चलिए कंपेयर कीजिए, यहाँ पर सप्लाई 50 यूनिट्स, डिमांड 35, तो जितनी डिमांड है उतना ही यहाँ पर सप्लाई करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 35 यूनिट्स। यहाँ की डिमांड पूरी हो गई, हम इसको क्रॉस कर देते हैं, और यहाँ से 35 यूनिट सारे खत्म हो गए, यहाँ की डिमांड फुलफिल हो गई। 50 में से 35 दिए, हमारे पास पीछे रह गए 15 यूनिट। ठीक है, अब देखिए, अब देखा जाए तो हमें एक और इटरेशन करनी चाहिए क्योंकि अभी तक सारे यूनिट्स असाइन नहीं हुए हैं। लेकिन इटरेशन कब होगी, जब हमारे पास डिफरेंसेस लेने के लिए दो वैल्यूज होंगी। हमारे पास एक ही कॉलम बच गया है ई वाला, तो अब हम डिफरेंसेस नहीं ले सकते। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पर असाइनमेंट्स कर देंगे। वो हम कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, अब हमने लीस्ट कॉस्ट वैल्यू देख लेनी है, कौन सी है, दो है जगह, 4 and 4। तो हमने कहा था कि जब भी टाई होता है तो हम कहाँ पर पहले देते हैं, जहां पर ज्यादा यूनिट्स हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले वाले में हम 15 यूनिट दे सकते हैं क्योंकि सप्लाई 15 यूनिट्स की अवेलेबल है, और सी वाली रो में जो 4 है वहां पर 60 और 95 को कंपेयर अगर करें सप्लाई डिमांड को, तो हम 60 यूनिट्स दे सकते हैं। तो जहां ज्यादा दे सकते हैं हम वहां पहले असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, ये 60 यूनिट्स हमने यहाँ दे दिए, तो ये खत्म हो गए 60 यूनिट, सप्लाई इज ओवर। और यहाँ 95 में से 60 चले गए, तो हमारे पास कितना बचा, वी आर लेफ्ट विथ 35। राइट, अब उसके बाद आ जाओ ये वाला 4 नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम कितने दे सकते हैं, 15 और 35 में से सप्लाई 15 की है, डिमांड 35 की है, तो हम 15 यूनिट्स यहाँ देंगे। ये 15 यूनिट्स खत्म हो गए। ठीक है, और यहाँ कितने रह गए, 20, 35 में से 15 गए 20, और उसके बाद लास्ट में ये 8 रह गया है, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखिए 20 सप्लाई 20 डिमांड, ठीक है, यहाँ पर 20 दे देंगे, हो गए सारे यूनिट्स। ठीक है, सारे यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हो गए, तो हमारी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इज ओवर। ठीक है, सो आई होप ये सारे स्टेप्स क्लियर हैं। तो मैं जल्दी से बता दूं कि हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने चेक किया हमारी प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं, उसके बाद हमने रो पेनल्टीज निकाली, कॉलम पेनल्टीज निकाली। रो पेनल्टीज हो गई कि हमने हर एक रो को एक एक करके कंसिडर करना है, लीस्ट कॉस्ट वैल्यू और उससे जो सेकंड लीस्ट कॉस्ट है उनका डिफरेंस लेना है, और हर एक रो के सामने लिखना है, जिसे हमने नाम दिया है इटरेशंस। ठीक है, तो पहली इटरेशन की रोज के लिए भी कॉलम्स के लिए भी, और जो उनमें से हाईएस्ट वैल्यू थी उसको कंसिडर किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो थी हमने वहां पर
लीस्ट कॉस्ट वाली जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दी सप्लाई डिमांड को कंपेयर करके। फिर हमने दोबारा से इटरेशंस की, ठीक है, और फिर हमने उसके बाद सारे रो पेनल्टीज कॉलम पेनल्टीज निकाले। फिर से हमने हाईएस्ट वैल्यू देखी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो बनती थी तो हमने रो देखी, वहां पर जहां पर लीस्ट कॉस्ट थी वहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। और ये सारा प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा जब तक कि सारे यूनिट्स असाइन ना हो जाए, ठीक है। तो ये है हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के सारे स्टेप्स। अब हम इसको थोड़ा सा ये साफ तरीके से देख लेते हैं। ये पूरा हमने टेबल बनाया है और सारी डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर मेंशन की हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हम क्या करते हैं, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जल्दी से हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपको भी पता है ये कैसे करना है, तो आप फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए। फर्स्ट में हमारे पास 4 है AE सेल में, 4 इज द पर यूनिट कॉस्ट और 15 यूनिट्स, तो टोटल कॉस्ट विल बी 4 into 15। फिर उसके बाद 1 into 35, देन बी रो में आ गया 3 into 20, 8 into 20 एंड 4 into 60। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेल्स हैं और इन सबको हमने ऐड करना है, ठीक है। तो 15 4 is 60, 35, then we have 60, 160, 240। अब हम इसको जब टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 555, ठीक है। तो हमने जब लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाया था तब भी 555 रुपीज आई थी और वैम से भी 555 ही आई है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हमेशा सेम आए, कभी अलग भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इस क्वेश्चन में सेम आई है तो हर एक क्वेश्चन में सेम आएगी, ठीक है। ये बाय चांस आई है, हो सकता है यही ऑप्टिमल कॉस्ट भी हो, लेकिन वो हमें कब पता चलेगा, जब हम ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड था जिसमें हमने सारे स्टेप्स डिस्कस किए और हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आई है 555 रुपीज। दिस इज टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेसिकली, ठीक है। और हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स हैं कौन कौन से, AE, AF, BD, BE एंड CE। इसके अलावा बाकी सारे हमारे अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड आई होप ऑल द स्टेप्स आर क्लियर। इफ यू हैव एनी doubts in any of the steps or you have any queries or you have any feedbacks or suggestions, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे ऑप्टिमैलिटी चेक करने के मेथड्स, एक मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।